की नींद से जागे हैं कम से कम। ऐसे हमेशा तो देश से बाहर ही रहते हैं, आ गए हैं देश में, घूम रहे हैं बिहार में। अच्छी बात है, घूमेंगे तो उनकी स्थिति समझ में आए। हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग युवाओं में क्या संदेश जाना चाहिए, युवा कैसे संतुलित रहें, कैसे अनुशासित रहें, क्योंकि युवा ही राष्ट्र के कर्णधार होते हैं। उनके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। तो आए दिन देखा गया है कि हमारे युवा कुछ भ्रांतियां में आ गए हैं और उसके चलते कभी नशा का, कभी और सब चीज का सेवन वन कर करके कुछ लोग 2-4-5% जो हैं हमारे, वो इधर उधर हो रहे हैं। तो हमारे जो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर के साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के, वो लोग संकल्प लेंगे कि हमारे युवा भाई जो भी 1-2% गलत रास्ते पर जा रहे हैं, नशा वगैरह की बात करते हैं, वो सबको हम लोग त्याग करवा करके अपने पार्टी में लाएंगे और पार्टी को आगे ले चलेंगे। हमारी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर 2015 से खास करके इसका एक ही उद्देश्य है कि हम दुनिया के सब लोग गरीब हैं, लेकिन हमारा इरादा नेक है। और इसके साथ साथ हम लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री के काल में जीतन मांझी जो मुख्यमंत्री रहे थे 9 महीना, उस समय करीब 34-35 ऐसे निर्णय लिए थे जिसमें युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, खेतिहर मजदूरों के लिए, खेती के लिए और सिपाही के लिए और सब तरह के लोगों के लिए काम कर रहे थे। और उनके लिए ही ये पार्टी बनी है कि जो काम बचे हैं, नीतीश कुमार जी अपने समय में बहुत अच्छा काम किए और आज सम्राट चौधरी जी भी उनके कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कहीं कहीं कुछ अगर कमी हो जाती है तो हमारे युवा लोग उनसे मिल करके ही अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे, और ताकि और सशक्त रूप में हमारा बिहार और भारत बढ़े और खास करके युवा संगठित होकर के आगे बढ़े, जिससे कि हम भारत को शक्ति मिले और भारत को आगे बढ़ाने का संकल्प जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी लिए हुए हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जापान को पछाड़ करके हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को चौथा स्थिति में ले आए हैं। और उनका संकल्प यहीं तक नहीं है, उनका संकल्प है 2047 में कैसे भारत दुनिया का सर्वश्रेष्ठ आर्थिक स्थिति में आ जाए। इसके लिए वो रात दिन काम करते हैं और उस काम की सफलता में युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है और रहेगा। कैसे युवाओं को और संगठित करें, इसके लिए वो प्रयास यह है। हम लोग मंत्रिमंडल के लोग जो भारत सरकार के मंत्रिमंडल में हैं, हम लोगों को भी निर्देशित किया गया है कि युवाओं से हम लोग संपर्क करें, उनके कॉलेज में, उनके और सब जहाँ ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ जाएं और वहाँ जा करके भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको उन लोग को हम लोग बतावें और ऐसी स्थिति न होने जाए जो हमारे बांग्लादेश में और हमारे पाकिस्तान में जो बातें हो रही है। एक तत्व ऐसा है दुनिया में कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जिस प्रकार की स्थिति आ रही है, उसी प्रकार की स्थिति भारत में भी हो, इसके लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक आंशिक प्रयास उन्होंने किया लेकिन सफलता नहीं मिली, और नरेंद्र भाई मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हम लोग सब आगे बढ़ गए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग अपनी अपनी थोड़ी कमजोरियों को भी महसूस किया है कि जिसमें हम लोग युवाओं को थोड़ा सा कम करके देख रहे थे। युवाओं को आज आगे बढ़ाने का काम है। हमारे RSS संचालक मोहन भागवत जी ने भी कहा है कि युवा शक्ति है, युवा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, और उनका जो भी आंदोलन हुआ है वो गलत नहीं हुआ है, ठीक हुआ है। हम लोगों को सीख लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो कहने का मतलब आज हमारा विकास या राजनीति की धुरी युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। इसीलिए आज ये कार्यकारिणी जो बिहार में बैठक हुई है, बहुत प्रमुख बैठक है, बड़ी समय पर बैठक है, जिसमें युवाओं को अपने साथ लाने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए यहाँ पर हम लोग जुटे हैं, आप लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए युवा प्रकोष्ठ के द्वारा एक कार्यक्रम किया गया है। हमारे युवा साथी आज बैठक कर रहे हैं कार्यकारिणी के, और जानते ही हैं जैसा कि हर चीज युवाओं पर टिका हुआ है, और जब युवा कुछ निर्णय लेते हैं तो निश्चित तौर पर पार्टी का निर्णय होगा।
और आज हम लोग मीटिंग में देखते हैं किन किन विषयों पर चर्चा होगी। निश्चित तौर पर राजनीतिक संगठन उनके विस्तार पर चर्चा होगी, युवाओं का क्या रोल होगा पार्टी में, इस पर चर्चा होगी और आगे की रणनीति क्या होगा चर्चा होगी। उसके बाद आप लोग बताएंगे। युवा लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर पे था और झारखंड में जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, संवैधानिक अधिकार है, उस अधिकार के तहत अपनी मांग को रख रहे हैं, अच्छी बात है, रखना ही चाहिए। आज के युवा आगे के हमारे कर्णधार हैं, आगे के भविष्य हैं, तो आज वो सीख रहे हैं, तो लेकिन शांतिपूर्वक से कोई भी किया जाए तो हम उसका स्वागत। बढ़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नेता प्रतिपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं, दिनारा की घटना का जिक्र कर रहे हैं। प्रतिपक्ष जी को नींद टूटा है, स्वागत करते हैं कि नींद से जागे हैं, कम से कम ऐसे हमेशा तो देश से बाहर ही रहते हैं, आ गए हैं देश में, घूम रहे हैं बिहार में, अच्छी बात है, घूमेंगे तो उनकी स्थिति समझ में आएगी। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री